बच्चों, मैं अशोक कुमार क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस लेसन 2 माइक्रो ऑर्गेनिम्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, अर्थात सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज माइक्रो means small is a microscopic living organism which may be single celled or multicellular. These can be seen only under the microscope. The study of microorganisms is called microbiology. It began with the discovery of microorganisms in 1674 by Anton van Leeuwenhoek. Using a microscope of his own design, microorganisms are classified into 4 major groups that are bacteria, fungi, protozoa, and algae. Some microbiologists also classify viruses and viroids as microorganisms, but others consider these as non-living. अर्थात सूक्ष्म जीव। ग्रीस भाषा के माइक्रोस का अर्थ होता है छोटा। एक सूक्ष्म जीव जीवित जीव है जो एक कोश का या बहुकोश का हो सकता है। इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीव के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। यह 1674 में एंटोन वान लीeuwenhoek के द्वारा सूक्ष्म जीवों की खोज के साथ शुरू हुआ। अपने स्वयं के डिजाइन के माइक्रोस्कोप का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, जो बैक्टीरिया, फंगी अर्थात कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल है। कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट वायरस और वायरोइड्स को माइक्रोनिज्म के रूप में भी वर्गीकृत करते हैं, लेकिन अन्य लोग इन्हें निर्जीव मानते हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरिया, जीवाणु। बैक्टीरिया सिंगुलर बैक्टीरियम आर प्रोकैरियोटिक microorganism. Bacteria is cells do not have a nucleus and most have no organelles with membrane. Most have a cell wall. Almost all bacteria are so tiny that they can only be seen through a microscope. Examples: Streptococcus, pneumonial bacteria, Vibrio cholerae bacteria. अर्थात बैक्टीरिया एक वचन जीवाणु है, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है। बैक्टीरिया कोशिकाओं की एक नाभिक नहीं होता है और अधिकांश में झिल्ली के साथ कोई अंग नहीं होता। अधिकांश में एक दीवार होता है। लगभग सभी बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियल बैक्टीरिया, विब्रियो कैलोरी बैक्टीरिया। शेप, बैक्टीरिया वेरी वाइडली इन साइज एंड शेप but in general are at least 10 times larger than viruses. Bacteria are single-celled and measure between 0.2 to 100 microns. अर्थात बैक्टीरिया आकार में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से वायरस की तुलना में कम से कम 10 गुना बड़े होते हैं। बैक्टीरिया एक कोशिकीय वाले होते हैं और यह 0.2 से 100 माइक्रोन के बीच होते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोऑर्गेनिम्स एंड आवर लाइफ। माइक्रोऑर्गेनिम्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एवरी इकोसिस्टम. सम माइक्रोब्स आर यूजफुल एंड सम आर हार्मफुल. अर्थात सूक्ष्म जीव हर पारिस्थितिकी तंत्र के आवश्यक घटक हैं। कुछ
जीवाणु उपयोगी होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स अर्थात सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। सूक्ष्म जीवों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 बैक्टीरिया जीवाणु, नंबर 2 एल्गी शैवाल, नंबर 3 फंगी कवक, नंबर 4 प्रोटोजोआ और नंबर 5 वायरस अर्थात विषाणु। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।